प्राइवेट कंपनियों और फैक्ट्रियों के मालिकों को अब सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती हुई दिख रही है। कर्मचारियों को वेतन नहीं देने पर कार्रवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में यह साफ किया है कि अगर कोई कंपनी अपने किसी कर्मचारी को सैलरी नहीं दे रही है या लॉकडाउन के दौरान पूरा वेतन नहीं दिया है, उसके खिलाफ में कार्रवाई नहीं की जाएगी। लॉकडाउन के दौरान पूरा वेतन नहीं देने पर भी किसी तरीके से कोई कार्रवाई नहीं होगी। मालिक कर्मचारी आपस में बातचीत करके मामले का हल निकालें। अगर सहमति नहीं बनती है तो लेबर कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। केंद्र 4 हफ्ते में हल्फनामा दाखिल करे। तो ये सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई के दौरान एक महत्वपूर्ण फैसला कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई नहीं करेगी। अगर इस पूरे मामले में कर्मचारियों के बीच में और मालिकों के बीच में सहमति नहीं बनती है तो फिर लेबर कोर्ट जा सकते हैं। तो फिर सवाल यह है कि ऐसे में आम आदमी, आम कर्मचारी करे तो क्या करे, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से बीते दिनों केंद्र सरकार ने भी अपनी उस एडवाइजरी को वापस ले लिया। हमारे सहयोगी अमित दुबे हमारे साथ में इस वक्त जुड़ रहे हैं सीधे। अमित, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला, जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर अपना फैसला दे दिया, मगर ये याचिका किन लोगों की तरफ से दाखिल की गई थी और फैसले में क्या कुछ कहा गया, एक बार स्थिति को साफ कीजिए। देखिए, एक तरह सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएटर का काम किया है। कुछ याचिकाएं जो दी गई थी वो इस बात को लेके दी गई थी कि कंपनियां जो है वो लगातार सैलरी काट रही हैं। कुछ याचिकाएं इस बात की थी कि कंपनी उन्हें नौकरी से निकाल रही थी। कुछ याचिकाएं इस बात को लेके थी कि सरकार जो है वो दबाव बना रही है कंपनियों के ऊपर कि किस तरह से कंपनियां उन चीज़ों को मैनेज करें। तो ये तमाम याचिकाएं थी जिन्हें लेके आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था और उसने साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए हैं। यहाँ तक कि सरकार को भी कहा है कि जो भी कंपनियां हैं इस लॉकडाउन के दौरान जो सैलरी नहीं दे पाई या अन्य जो भी प्रॉब्लम थी उनके खिलाफ कोई एक्शन ना लिया जाए। दूसरी तरफ उन लेबर्स को भी राहत दी गई है, उन कर्मचारियों को राहत दी गई है जिन्हें कंपनियां निकाल रही थी। उन कंपनियों को भी आदेश दिया गया कि कोई भी कंपनी जुलाई तक किसी भी कर्मचारी को नहीं निकाल सकती और जुलाई तक किसी भी कर्मचारी को नहीं निकाला जाएगा। तीसरी बड़ी चीज की जो सैलरी को लेकर मामला था, उस सैलरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश नहीं जारी किया, दिशा निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो कंपनियां सैलरी नहीं दे पा रही हैं, जो कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही है, वो कंपनी के साथ मिलकर आपस में तालमेल बनाए और आपस में बैठ कर उसे सेटल करें। अगर वो आपसी सेटलमेंट नहीं होता है तो जो कर्मचारी है उनके पास लेबर कोर्ट जाने का ऑप्शन होता है और ऐसे में वो श्रम विभाग जाके और अपनी चीजों को सॉल्व करवाएं। अमित, जिस वक्त लॉकडाउन शुरू हुआ था और उसके बाद में सरकारों की तरफ से, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई थी कि कर्मचारियों को ना निकाला जाए, उनका वेतन ना काटा जाए, अगर कोई शख्स ऑफिस भी नहीं आ रहा तब भी पूरी सैलरी देनी होगी। मगर इस बीच में ना तो तनख्वाहें मिली, बहुत सारे लोगों को निकाल दिया गया। लेकिन अमित, बीते दिनों केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उस एडवाइजरी को वापस ले लिया। तो सरकार को 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करना, और सरकार तो पहले ही अपना जवाब एक तरीके से दे चुकी है। गृह मंत्रालय ने उस एडवाइजरी को वापस लेकर के उस निर्देश को, देखिए, अब जो आदेश जारी हुए इन आदेशों पे क्या कार्रवाई है इस बात को लेकर जवाब देना है। जुलाई के आखिरी हफ्ते में सुनवाई हुई है और जो एडवाइजरी वापस ली है उसका भी बड़ा कारण है क्योंकि जो स्टार्टिंग में जब लॉकडाउन 1 और 2 की बात हो रही थी, जब इस तरह के दिशा निर्देश जारी किए जा रहे थे तो कंपनियों के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा था। बाद में सरकार को यथास्थिति का आकलन खुद होता है। इस बात के लिए तमाम राज्य सरकारें गवाह हैं जिन्होंने तमाम तरह के टीए जो है वो अपने कर्मचारियों के काट दिए। तो जब सरकार जो है अपने कर्मचारियों के टीए काट सकती है तो ऐसे में प्राइवेट कंपनियों के ऊपर क्या कुछ गुजर रही होगी, किस दौर से गुजर रहे होंगे, ये बात सरकार को अंदाजा लगा और यही बड़ी वजह थी कि सरकार ने अपनी एडवाइजरी वापस ली है। लेकिन ऐसे में जो करोड़ों लोग जो खासतौर प्राइवेट कंपनियों से जुड़े हुए हैं उनकी नौकरियां जा रही हैं, उन लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है और एक बड़ी जटिल समस्या है, बहुत जटिल मुद्दा है। क्योंकि अमित, हमने देखा कि सरकारी विभागों ने अपने एम्प्लॉइज के टीए तो काट दिए, लेकिन दूसरी तरफ सीएम राहत कोष में, प्रधानमंत्री राहत कोष में उन्होंने करोड़ों के तादाद में उन्होंने पैसे जमा किए, अपने कर्मचारियों का ख्याल न रख करके ये चीजें की, जो कि इस स्थिति में सबसे ज्यादा ख्याल आम जनता के रखे जाने की बात की जा रही है। बहरहाल इंतजार करेंगे कि आगे 4 हफ्तों में क्या कुछ होता है। बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए अमित।